यदि वर्ण को ठीक से समझना है तो पाणिनि के द्वारा रचित 14 माहेश्वर सूत्रों को समझना अत्यंत आवश्यक है। वे जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उसमें से प्रारंभिक 4 स्वर के लिए आते हैं और बाद के जो 10 सूत्र हैं वे व्यंजन वर्ण के लिए आते हैं। तो पहले जो 4 सूत्र हैं वे कौन कौन से हैं, एक बार ध्यान से सुनने योग्य है। ऐ ऊण, री ऋक, एओंग, आय औच। तो इसमें जो पहला सूत्र है ऐ ऊण, उसका पहला वर्ण अ और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण है च। इस प्रकार चारों सूत्रों को यदि एक शब्द में व्यक्त करना हो तो इसे हम अच वर्ण कहते हैं। अच वर्ण अर्थात स्वर वर्ण। इसमें कुल 9 वर्ण होते हैं। जब हम इसकी गिनती करते हैं तो प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है जिसमें हलंत लगा हुआ है हम उसकी गिनती नहीं करते हैं, उसको छोड़कर गिनते हैं इस प्रकार अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ। ये कुल 9 स्वर वर्ण हो गए। स्वर वर्ण का दूसरा नाम अच वर्ण। इसी प्रकार से 5वां से लेकर 14वें सूत्र तक कुल 10 सूत्र होते हैं। इसमें 5वां सूत्र हैवरट और उसके बाद लन, यमंगणनम, झभ हैं, घढ़धस, जब गढ़दस, खफ छठथ चटतौ, कपय, शससर, हल। ये कुल 10 सूत्र हुए। 5वें सूत्र का पहला वर्ण ह और 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण ल। इस प्रकार इन 10 सूत्रों को यदि एक शब्द में व्यक्त करें, यद्यपि यह शब्द नहीं, यह प्रत्याहार कहलाता है, तो इसे हम हल कहते हैं। हैवर्ण का ह और अंतिम हल का ल। इस प्रकार हल वर्ण हुआ। हल वर्ण का दूसरा नाम व्यंजन वर्ण होता है। इस प्रकार ये व्यंजन वर्ण अगर हम गिने तो कुल 33 वर्ण आते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि सूत्रों के अंतिम वर्ण की गिनती नहीं करते हैं। इस प्रकार ह से लेकर के ल तक कुल 33 वर्ण हुए, अर्थात क से लेकर के ह तक। इस प्रकार स्वर वर्ण 9 और व्यंजन वर्ण 33, कुल मिलाकर 42 वर्ण होते हैं। एक बार इनको